बच्चों जैसे कि आपको पता है कि आज सीबीएसई ने इवनिंग में और ऐसा धमाका आपके लिए किया है क्योंकि आपके सीबीएसई ने डेट शीट आपके रिलीज कर दिया 2026 के एग्जाम्स के लिए बच्चे। तो जो भी बच्चे एग्जाम इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो मैं खासकर बता दूं, अब उठ जाओ भाई, अब टाइम आ गया है अपनी तैयारी को अच्छे से बनाने का। और जिन्होंने अब तक तैयारी स्टार्ट नहीं करी है वो अपनी तैयारी स्टार्ट कर लो। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सीबीएसई ने जो डेट शीट निकाली है वो कैसे कैसे है, किस किस दिन आपके एग्जाम रहेंगे। सबसे पहले मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं और फिर हम बात करेंगे कि आगे की आपको क्या क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, उसके बारे में अभी थोड़ा सा हम बात करते हैं। लेकिन पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपकी जो क्लास 10th के जो बच्चे हैं, जो खासकर क्लास 10th के इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं और जो दिमाग में ये भी लेके बैठे हैं कि मेरे क्लास 10 में 2 बोर्ड होंगे, उनको भी थोड़ा सा निकाल देना, इसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेंगे। ठीक है जी। तो बच्चे अगर क्लास 10th की बात करूं तो सीबीएसई की फाइनल डेट शीट अब आ गई है, जिसके हिसाब से पहले सबसे पहला पेपर आपका मैथ्स का होने वाला है जो आपका रहेगा 17 फरवरी का बच्चे। सेकंड एग्जाम आपका रहेगा 20 फरवरी का बच्चे, इंग्लिश का आपका रहेगा। फिर 25 फरवरी का आपको साइंस का रहेगा, 26 को आपको सीएस और आईटी का रहेगा बच्चे, 28 को आपका संस्कृत का रहेगा, और 2 ऑफ मार्च आपका हिंदी का रहेगा बच्चे, और 7 ऑफ मार्च आपका सोशल साइंस का आपका रहेगा। और इस बार देखो सीबीएसई ने 7 ऑफ मार्च तक ही पेपर खत्म कर दिए हैं क्योंकि क्लास 10th के, क्योंकि लास्ट टाइम तो पेपर बहुत थोड़ा सा लेट तक चले थे बच्चे, 10 मार्च के बाद तक भी पेपर गए थे। लेकिन इस बार सीबीएसई ने 7 ऑफ मार्च तक ऑलमोस्ट सबके पेपर खत्म कर दिए क्योंकि सीबीएसई को 2 एग्जाम लेने हैं क्लास 10th के, इसलिए वो बहुत जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं पेपर और जल्दी ही पेपर खत्म भी कर रहे हैं। इन बिटवीन अगर हम बात करें, आप अगर लगा के चलो तो 10 to 15 डेज 20 डेज के आसपास आपके पूरे एग्जाम ये खत्म होने वाले हैं क्योंकि सीबीएसई को दोबारा एग्जाम लेने हैं। क्योंकि क्लास 10th के बच्चे, एक चीज और बता दूं, इस बार पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि आपका मैथ्स का पेपर पहले है, तो थोड़ा सा इसकी भी तैयारी अच्छे से कर लें बच्चे। ठीक है जी। आगे हम बात करते हैं अब क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए। मेरे बच्चे क्लास 12th के स्टूडेंट्स भी थोड़ा सा बड़े ध्यान सुन लें, उनका सबसे पहले जो पहला एग्जाम है वो आपका फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम है। लास्ट ईयर भी आपका पहला एग्जाम फिजिकल एजुकेशन का ही था, लेकिन उसके बाद अब आपका अगर हम बात करें तो उसके जस्ट एक दिन गैप के बाद ही आपका फिजिक्स का पेपर। तो साइंस स्ट्रीम के जो बच्चे हैं वो थोड़ा सा ध्यान रखें कि जस्ट बिल्कुल 1 डे गैप के बाद ही आपका फिजिक्स का पेपर, और फिजिक्स का पेपर हर बार टफ भी आता है। इस बार भी सीबीएसई क्या गेम चेंज कर दे कुछ नहीं पता है, तो थोड़ा सा तैयारी अपनी पहले से अच्छी रखें। उसके बाद 24 को बच्चे अकाउंटेंसी का पेपर है क्लास 12th की स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम का। फिर 28 को केमिस्ट्री का है। 9 ऑफ मार्च को बच्चे आपका जो पेपर है वो मैथ्स का है। कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए तो यहाँ पर बहुत अच्छा खासा गैप मिल गया है, आपके पास रहेगा 15 16 या 14 13 ऐसे आपके गैप रहेगा इतने डेज का। और साइंस स्ट्रीम के बच्चों के पास सिर्फ आपके पास 7 to 8 डेज का ही आपके पास गैप रहेगा बच्चे। तो थोड़ा सा तैयारी अच्छे से करके चले, पहले ही तैयारी करें, जो भी आपके पास अभी टाइम बचा हुआ उसमें तैयारी करें। और 12 ऑफ मार्च का आपका इंग्लिश का एग्जाम रहेगा, 18 ऑफ का आपका इकोनॉमिक्स का एग्जाम रहने वाला है, और 25 ऑफ मार्च को बच्चे आपका सीएस और आईटी आपका आ जाएगा। 27 ऑफ मार्च को आपका बायोलॉजी, और 28 ऑफ मार्च को आपका बीएसटी। तो हिसाब से आपके कॉमर्स स्ट्रीम और साइंस स्ट्रीम के जो भी एग्जाम्स हैं वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएंगे, 20 ऑफ मार्च तक सबके बच्चे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है ना। अच्छा, सबसे पहले अगर हम बात करें तो सीबीएसई ने इस बार थोड़ा सा जल्दी मतलब अपनी डेट शीट रिलीज कर दी है क्योंकि बच्चा इस 3 महीने में आपके पास मंथ बचे हुए हैं। कौन कौन सा है आपके पास? नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी। तो इन 3 महीने में, क्योंकि फरवरी में वही आपके पास 10 to 15 डेज आपको मिलने वाले हैं, इन 3 महीने में कैसे आपको तैयारी करनी है इसकी प्लानिंग अभी से आप बनाना स्टार्ट कर दें बच्चे। क्योंकि मैं आपको फिर बताने जा रहा हूं, जनवरी इस बार आपका खराब होता है। इस बार क्या, हर बार ही और हर साल ही बच्चों खराब होता है क्योंकि इसमें आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं, इंटरनल्स होते हैं, फाइल पूरी करनी है, प्री बोर्ड होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं भाई। तो बड़े ध्यान से अब उठ जाओ, ये मत सोचो कि नवंबर में मैं जाके पढ़ूंगा। तैयारी आपको आज से ही और अभी से ही स्टार्ट कर देनी चाहिए, अपनी प्लानिंग्स बना लेनी चाहिए बच्चे। लेकिन फिर भी अगर मैं आपको बता दूं और कोई बच्चा अभी भी हेजिटेट हो रहा है कि मुझे कैसे करना है कैसे नहीं करना है, तो वो हमारे साथ जुड़ सकता है, वो हमसे पूछ सकता है, हम उसके साथ हैं। और फिर भी मैं भी आपको जरूर बताऊंगा, जरूर मैं 2 या 3 डेज में एक वीडियो जरूर लेके आऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि इन 3 मंथ में कैसे कैसे आपको अपने सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, क्या क्या प्रिपरेशन करना है, कब तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, कब तक हर चीज कंप्लीट हो जाए, आपको सैंपल पेपर्स करने हैं, टेस्ट सीरीज करनी है, हर चीज के बारे में आपको बात करेंगे बच्चे। ठीक है जी। तो अगर कुछ भी आपको है, कुछ भी जानना है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम उस टॉपिक पे जरूर लेकर आएंगे।